गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यानी कि हम नन्हे यानी छोटे छोटे भारत देश के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत की भूमि की रक्षा के लिए यह सुंदर काव्य यहाँ पर हमें दिया गया है, जिसका राग कुछ इस प्रकार है। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी के जय जय बोलेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इस तरह इस काव्य को आप गा भी सकते हैं और गाकर भी उसे याद रख सकते हैं। अब हम इस कविता को समझेंगे। पहले ध्रुव पंक्ति में हमें कहा गया है कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, यानी कि हम भारत देश के छोटे छोटे बच्चे यानी बालक और बालिकाएं हैं। नादान है यानी छोटे हैं, इसलिए बहुत सी समझ बड़ों जितनी हम में समझ नहीं है, हम नादान हैं। उम्र हमारी बहुत छोटी है, इसलिए हम कैसे हैं, कच्चे हैं। यानी जब मिट्टी का घड़ा होता है ना, जिसे तुरंत ही बनाकर बेच नहीं सकते, उसे पकने के लिए छोड़ देना पड़ता है, रखना पड़ता है। उसी तरह छोटे बच्चे भी कैसे होते हैं, उम्र से कच्चे होते हैं, उसमें अनुभव और तजुर्बा नहीं होता, पर वह फिर भी कहते हैं पर अपनी धुन के सच्चे हैं। हम जो ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। यानी जो भी निश्चय करते हैं, निश्चय करना, जो भी निर्णय लेते हैं, यानी अपनी ही धुन में रहते हैं। बच्चों को जो भी हम कहते हैं ना कि बेटा ये नहीं करना है, तो वो वही काम बार बार करता रहेगा, क्योंकि जो उसे मना किया जाए ना, वही काम करना उसे बहुत अच्छा लगता है। यानी वो अपनी ही धुन में रहते हैं। जननी की जय जय गाएंगे। जननी यानी यहाँ पर भारत माता और अपनी माता की जय जय गाने के लिए कहा गया है। जननी का अर्थ होता है माता। एक संस्कृत में श्लोक भी आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हमारी जन्मभूमि भारत देश की, यानी हम बहुत ही भाग्यशाली है कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है और हमें भारत जैसा देश मिला है। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। पथ यानी रास्ता। हम जिस रास्ते पर चलेंगे उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। यानी जो भी हम सच्चे कर्म करेंगे वो कर्म हमेशा निभाएंगे और अपना रास्ता कभी छोड़ेंगे नहीं।
फिर बच्चे क्या कहते हैं कि अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। प्रण का अर्थ है जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी संकल्प करते हैं। प्रण का अर्थ है संकल्प करना। जो भी हम प्रण लेंगे, जो निश्चय करेंगे, जो भी संकल्प लेंगे, वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। अगर आप हमेशा सच बोलोगे तो हमेशा सबकी नजरों में आपका स्थान बढ़ जाएगा। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और अच्छे इंसान आगे जाके बन पाओगे। तो हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो भी हम संकल्प करेंगे, जो भी प्रण लेंगे, वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हमेशा किससे नाता जोड़ना है? उसे नाता जोड़ना यानी बंधन जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है? हिम्मत के साथ। ये बुद्धि के साथ साथ हर एक मनुष्य में हिम्मत भी होनी चाहिए। वह हिम्मत से नाता जोड़ देता है, फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी डर, उसका सामना वह सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कभी वह डरते नहीं हैं क्योंकि उसमें हिम्मत होती है और हिम्मत सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी हम में हिम्मत है और हम हिम्मत से हमेशा नाता जोड़ेंगे और हिम्मत कभी छोड़ेंगे नहीं। अब हिम्मत किसके लिए चाहिए? हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। कहां पर चढ़ने की बात कही है बच्चों ने? हिमगिरी। हिमगिरी यानी हिमालय। गिरी का अर्थ है पर्वत। हिम यानी जो बर्फ से ढका हुआ हो। हिम का अर्थ है बर्फ से ढका हुआ। गिरी का अर्थ है पर्वत, यानी जो बर्फ से ढका हुआ है, ऐसे पर्वत पर हम चढ़ जाएंगे और वहां पे जाकर क्या करेंगे? वहां पर जाकर वहां भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यानी वह संकल्प करते हैं कि वहां पर जाकर वह भारत की ध्वजा उड़ाना चाहते हैं। यानी बच्चे अपने मन में ही संकल्प कर लेते हैं कि हम अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे, हिम्मत से हमेशा नाता जोड़े रखेंगे और हम हिमगिरी पर भी चढ़ जाएंगे और वहां पे जाकर भी हम भारत की ध्वजा को उड़ाएंगे। यानी वहां भी अपना तिरंगा झंडा लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे। भय यानी डर, जो सभी इंसान के अंदर होता है। उस डर के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। यानी हम भय से कभी नहीं डोलेंगे। डोलना यानी अपने निश्चय से कभी डगेंगे नहीं। अपना निश्चय है वो हमेशा कायम रखेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। यानी बच्चे हैं वो अभिमान नहीं करते हैं, पर अपनी ताकत को तोलने की बात करते हैं कि अपनी जो सूझबूझ है, अपनी ताकत है, उसे हम तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे। अपनी ताकत को देखकर, तोलना मतलब अपनी ताकत को देखकर कोई भी समस्या का सामना करेंगे, पर हम डरेंगे नहीं। और जननी की जय जय बोलेंगे। जननी यानी माता, उसकी हम जय जयकार करेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सिर यानी कि अपना मस्तक है, वो भी हम भारत माता के चरणों में भेंट चढ़ा देंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यानी भारत की ध्वजा हमेशा से उड़ाते रहेंगे। अब बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? हम भय से कभी न डोलेंगे। यानी भय है उसको अपने अंदर से निकाल देंगे।
अपनी ताकत को अच्छी तरह से समझेंगे। तोलेंगे मतलब समझेंगे। जननी यानी कि भारत माता की जय जय बोलेंगे और अपना सिर भेंट चढ़ा देंगे। अगर कभी भी मुश्किल का सामना हमें करना पड़े तो हम अपने सिर और अपनी परवाह किए बिना अपना मस्तक भी भेंट चढ़ा देंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यानी ये भारत की गौरवता का, भारत की अखंडता और जो हमारा देश है वो अनेकता में एकता कहा गया है। उसी तरह से यह काव्य भी हमें यह सीख देता है छोटे बच्चों द्वारा। आपके जैसे ही छोटे बच्चे हैं, फिर भी वह क्या कहते हैं, भले ही हम छोटे हैं लेकिन हम अपने इरादों के मजबूत हैं और कभी सच्चाई का दामन छोड़ेंगे नहीं, अपना रास्ता छोड़ेंगे नहीं, अपना संकल्प बदलेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, ताकत से, हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करेंगे और हिमगिरी पर्वत पे जाकर भी अपने भारत के तिरंगे को लहराएंगे और कभी भी किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं पर उसका डटकर सामना करेंगे। यह कविता के लेखक है सोहनलाल द्विवेदी। यानी इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर हम अपनी ये कविता है वो पूर्ण करते हैं। और आपको ये शब्द है वो पढ़ने हैं और कविता भी पढ़नी है। यहाँ पर आपको शब्दों को, जो शब्द है उसका अर्थ दिया गया है, तो आप एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और इसे समझे। नादान यानी भोले भाले, धुन यानी लगन, जननी यानी माता, भारत माता, ध्वज यानी झंडा, भय यानी डर, पथ यानी रास्ता, प्रण यानी संकल्प, प्रतिज्ञा, नाता यानी रिश्ता, हिमगिरी यानी हिमालय और ताकत का अर्थ है शक्ति। तो इस तरह यह कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आप सबने अच्छी तरह से इसे समझा होगा। धन्यवाद।